सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल भाई, वो वेटर तो पटास की गोली खा लिया। सबसे पूछे, किसी को कुछ मालूम नहीं। घर गए तो वहां भी नहीं था। लेकिन हमें उसके घर से एक बहुत अहम चीज मिली है। क्या? ये 20,000 रुपए का बंडल। अच्छा, इसका मतलब हमारा लाइन ऑफ एक्शन ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन सर, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो वेटर आखिर गायब कहाँ हो गया। कर्नल भाई अपनी हटी भी खोपड़ी बोलती है। कहीं उसका भी 4 नंबर ना हो गया हो। बोले तो 4 कंधे पे वो सवार ऊपर की सैर पे ना निकल गया हो। हाँ, शायद। विशाल, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हम यहाँ पर मर्डर मिस्ट्री शूट करने आए हैं, यहाँ पर तो मर्डर मिस्ट्री शुरू हो गई। प्रिया, मुझे लगता है कि रजनी के कत्ल के पीछे भाटिया और मनचंदा का हाथ है। क्या मतलब? प्रिया, मुझे तो लगता है कि ये एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट है। जरा सोचो, कातिल कौन के सेट पर एक कत्ल, इससे बढ़िया हेडलाइंस और क्या होगी। और इससे फिल्म को भी मुंह मांगी पब्लिसिटी मिल जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि कर्नल और उसके साथी किसी वेटर को तलाश रहे हैं। वो सब एक दिखावा है। आखिर उन्हें भी तो प्रूव करना है कि उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की है। देख लेना, आखिर में वो लोग उस वेटर को ही कातिल साबित करके केस बंद कर देंगे। तो ये लोग हमें खामखा तंग क्यों कर रहे हैं? हमारा वक्त इतना फिजूल है क्या? अगर इन लोगों को शूटिंग नहीं करनी है तो कम से कम हम अपनी वो डेट्स किसी और को दे सकते हैं। तुम्हें याद नहीं, इंस्पेक्टर ने हम सबको वार्निंग दी है। भाड़ में गई ऐसी वार्निंग। मैं यहाँ पर एक पल भी ठहरने वाली नहीं हूँ। विशाल, मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी और इसी वक्त। मैं देखती हूँ मुझे रोकता कौन है। That's a good move. यही तो मैं चाहता था। मिस प्रिया, अब घर जा रही है? जी हाँ, मेरे इस गंदे माहौल में दम घुट रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। जब तक की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। आप मुझे इस तरह जबरदस्ती कैसे रोक सकती हैं? आप लोगों को जिन पर शक है आप उनको गिरफ्तार करिए, कम से कम हमें तो जाने दीजिए। अगर हमारा शक आप पर ही हो तो? मुझ पर? भला भला मैं रजनी का खून क्यों करूंगी? क्योंकि रजनी आपका रोल हड़पना चाहती थी और फिल्म की हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी, नहीं? लेकिन बिना सबूत के आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जाइए, पहले जाकर मेरे खिलाफ सबूत लाइए। सबूत मिल जाएगा। पहले आप अपनी गाड़ी की डिक्की तो खोलिए। डिक्की? क्या मतलब? क्या मैडम, डिक्की का मतलब नहीं समझती आप? या डिक्की खोलने का मतलब नहीं समझती? हाँ, डिक्की में ऐसा क्या है? वही तो हम जानना चाहते हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। जी नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैडम, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे इस डिक्की में कोई लाश हो। लाश? Come on, madam, come on. You're wasting our time, please. आइए।
मैं जानता हूं आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है मिस प्रिया, लेकिन एक्टिंग से अब कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। और सच्चाई यह है कि रजनी का खून आप ही ने किया है। तो वेटर के साथ मिलकर उसकी लाश आपने जंगल तक पहुंचाई, लेकिन जब आपको लगा कि वेटर आपके लिए खतरा बन रहा है तो आपने वेटर को भी खत्म कर दिया। अब उसकी लाश को भी आप ठिकाने लगाने वाली थी क्या? पकड़ी गई। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। मुझे नहीं मालूम वो लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। झूठ बोल रही आप, सफेद झूठ। नहीं, मेरी बेटी सच कह रही है। रजनी की कातिल वो नहीं है, कातिल कोई और है, और मैं उसे जानती हूँ। मम्मी, आप जानती हैं उसे? नैना देवी, अगर आप ये समझती कि झूठ बोलकर आप अपनी बेटी को बचा सकती है तो यह गलतफहमी है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कातिल को देखा है। अगर आपने कातिल को देखा है तो आपने अब तक बताया क्यों नहीं? दौलत की लालच ने मेरी जबान बंद कर दी थी, लेकिन वेटर की मौत ने मेरी आंखें खोल दी है। अगर वो अपने एक राजदार की जान ले सकता है तो मेरी जान भी खतरे में है। आप साफ साफ बताएंगे आप किसकी बात कर रही हैं? हाँ, उस रात जब रजनी का कत्ल हुआ मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यूं ही टहलने के लिए मैं होटल से बाहर निकली और ओह, तो अब मैं समझी कि मनचंदा अपनी हर फिल्म में मुझे हीरोइन क्यों लेगा। और खामोश रहने के लिए उसने मुझे इतनी बड़ी रकम ऑफर की थी कि 5 फिल्मों के बाद भी तुम नहीं कमा पाती। साफ लफ्जों में कहा जाए तो यह बात आपने पुलिस को इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं तो मौके का फायदा उठा रही थी, लेकिन वेटर की लाश इस बात का सबूत है कि वो अपने खिलाफ हर सबूत, हर गवाह खत्म कर देना चाहता है। अब तक तो वो मुझे मारने का प्लान भी बना चुका होगा। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कातिल कोई भी हो, मैं आपसे वादा करता हूं अब वो नहीं बचेगा। कुछ पता चला कातिल कौन है? हाँ, हमारे सामने खड़ा है मिस्टर PR मनचंदा। क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया। ओ बाबा, दादा शानपति और नाटक नहीं, आंखों देखा गवाह है अपने पास। नैना देवी, उसने अपने को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वो पागल हो गई है। मैंने कोई खून नहीं किया। आप समझते क्यों नहीं? समझाएंगे तो हम तेरे को। वर्दी भाई, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मनचंदा। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने कोई खून नहीं किया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप रुक जा मनचंदा, वरना गोली मार दूंगा। मनचंदा! मनचंदा! क्या अमित, तुमसे किसने कहा था उस पर गोली चलाने के लिए? वो भाग रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश करते, गोली क्यों चलाई तुमने? मैंने उस चरुण को डराने के लिए फायर किया था। डराने या रोकने के लिए पैरों पे फायर किया जाता है, पीठ पर नहीं। गोली उसको पीठ पर लगी है। लेकिन कर्नल भाई, मैंने उसके पैरों पर ही गोली चलाई थी। तो फिर पीठ में गोली कैसे लगी? जवाब दो। इसका जवाब मैं देता हूं कर्नल। इकबाल ने मनचंदा पर 3 गोलियां चलाई थी। तीनों गोलियां हमें मिली। पहली गोली
दरवाजे की चौखट पर मिली, दूसरी गोली सीढ़ियों की रेलिंग पर मिली और तीसरी गोली मनचंदा की लाश में। नहीं कर्नल, तीसरी गोली मनचंदा के पैर के पास दीवार में लगी हुई मिली। मतलब यह कर्नल, मनचंदा की मौत इकबाल की गोली से नहीं हुई थी, उसकी मौत चौथी गोली से हुई थी जो किसी साइलेंसर लगी हुई रिवॉल्वर से चलाई गई थी। इसका मतलब रजनी का कातिल मनचंदा नहीं, कोई और है। तो फिर वो इस तरह भागा क्यों? पुलिस का नाम सुनते ही दम निकल जाता था उस ससुर के नाती का, और उस पे से तुर्रा ये कि दुई दुई ठो कत्ल करके पट्टा मतर गश्ती कर रहा था। बड़ी बाबा, मैं तो उसको सीधा साधा आदमी समझकर उसके पिक्चर में पैसा डाला, मेरे रुपए तो डूब गए नहीं। ना 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 भाटिया साहब ना, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। भावें आप डूब जाओ लेकिन आपका फाइनेंस बिल्कुल नहीं डूबेगा। मैं ये फिल्म कंप्लीट करूंगा, जरूर करूंगा। ओ जी सियाने कह गए हैं, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन अब हमें यहाँ पर कब तक रुकना होगा? अब यहाँ रुकने से क्या होगा चड्ढा साहब, मैं तो कहता हूं कि इंडोर शूटिंग स्टार्ट कीजिए और आउटडोर भूल जाइए। ठीक बोला साईं, वैसे भी एक हीरोइन के साथ आउटडोर में क्या मजा आएगा। आई एम सॉरी मिस्टर भाटिया, आप लोग अभी यहां से नहीं जा सकते। क्यों? रजनी का कातिल तो मनचंदा था जो मारा गया। नहीं नैना देवी, असली कातिल वो है जिसने मनचंदा का कत्ल किया है। क्या मतलब? मतलब यह कि मनचंदा का कत्ल मेरी गोली से नहीं बल्कि किसी और रिवॉल्वर की गोली से हुआ है, और उस रिवॉल्वर पर यकीनन साइलेंसर लगा हुआ होगा। हमें उसी रिवॉल्वर की तलाश है। इसलिए हमें आप सबके कमरों की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? तो कमाल है, बिना वारंट के आप हमारे कमरों की तलाशी कैसे ले सकते हो? चड्ढा साहब क्यों खाम का पंगे ले रहे हो? वारंट के चक्कर में और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ले लेने दीजिए इन्हें तलाशी। अरे जाइए जाइए, फिर ले लीजिए तलाशी। नहीं कर्नल भाई, किसी के पास कोई घोड़ा नहीं मिला। मामला कुछ उलझता जा रहा है। पहले रजनी, फिर वेटर और अब मनचंदा। लेकिन कर्नल, ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों के कातिल अलग अलग हों। कर्नल, ये लिफाफा मनचंदा की जेब में मिला था। इस पर उसके वकील का पता लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें कोई हमारे मतलब की बात। कर्नल भाई, वो मनचंदा भी मरते वक्त किसी लिफाफे के बारे में कुछ कहना चाहता था। वकील साहब, अपनी एक अमानत आपके पास हिफाजत से रखने के लिए भेज रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो दूसरे लिफाफे में लिखे हुए खत को पुलिस को सौंप दीजिएगा।
मैं जीआर मनचंदा अपने पूरे होश और हवास में यह खत लिख रहा हूं। इसे मेरा हल्फिया बयान समझा जाए। मैं बहुत परेशान हूं। वो जिसने रजनी का मुंह बंद करने के लिए रजनी को मारा, फिर वेटर जगतपाल की जान ली, वो मुझे भी मार सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कौन है। मगर उसका साथ देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं डूब जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, पाई पाई को मोहताज हो जाऊंगा। वो बहुत पैसे वाला है, धनराज भाटिया नाम है उसका। बड़ी प्रिया बेबी, तुम तो बहुत चालाक निकली। तुमको कैसा मालूम पड़ गया कि मैंने ये रिवॉल्वर यहां छिपाया था? चलो मालूम भी पड़ गया, लेकिन तुमको इधर नहीं आना चाहिए था। अब देख लो, मेरे को तुमको भी मानना पड़ेगा। कितना नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा। मगर क्या करूं साईं, अपने आप को बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा नहीं। तुम सोचती होगी कि मैंने रजनी को क्यों मारा। अरे वो तकदीर की मारी मेरे माथे के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। धनराज, मैं ये काम करते करते तंग आ गई हूँ। मुझे 3 करोड़ रुपया चाहिए। 3 करोड़? रजनी डार्लिंग, मैं इतना रुपया किधर से लाऊंगा? वो मैं नहीं जानती। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सोचकर कि तुम मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन का चांस दोगे, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? अपनी फिल्म में एक कैबरे डांसर का घटिया सा रोल। पापा, मैं ट्राई तो कर रहा हूं नहीं, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं मान रहा है। तुम हीरोइन बनोगी अगली फिल्म में। अब मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे बस रुपया चाहिए। मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपया नहीं दे सकता बाबा। तुम्हें रुपया देना होगा धनराज, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे हर काले धंधे के बारे में जानती हूँ। अगर सीबीआई वालों को ये पता चल जाए कि तुम अपनी फिल्म में लगाने के लिए रुपया अंडरवर्ल्ड से लेके आते हो, तो क्या होगा? बेबी, तुम मेरे को ब्लैकमेल करना चाहती हो? यही समझ लो, अब तक तुम मुझे यूज करते आए, अब मेरी बारी है। अगर तुमने मुझे रुपया नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे काले धंधों का राज फाश कर दूंगी। वही टाइम मैंने सोच लिया था कि उस छोकरी को तो मेरे को मारना ही पड़ेगा। उस रात को जब वो रिहर्सल कर रही थी, मनचंदा ने मेरा बहुत हेल्प किया, मगर तुम्हारा मम्मी ने उसको देख लिया, उसको ब्लैकमेल करने लगा। उस वेटर को मनचंदा पर शक हो गया। मनचंदा उसको रुपया दिया उसका मुंह बंद करने के लिए, लेकिन मैंने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर बड़ी वो चलिया कर्नल मनचंदा तक पहुंच गया और मुझे मनचंदा को भी शूट करना पड़ा। अब मेरे को तुमको भी मानना पड़ेगा। क्या करूं बाबा, मजबूरी है। एक काम करता हूं, तुमको भी यही बंदूक से मारता हूं। तुम्हारे लिए भी परेशानी कम होगी और मेरे लिए भी। क्यों, आइडिया अच्छा है नहीं? खेल खत्म हो गया भाटिया। मनचंदा ने मरते मरते भी तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिया। अब यह खत और प्रिया का बयान तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए काफी है। इंस्पेक्टर जादव, अरेस्ट हिम। चला।